फाइनली अपने पास आ चुकी है ओबेब की रोर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल। आज इस बाइक को हम चला के देखने वाले हैं, देखेंगे इसकी पावर कैसी है, कौन से मोड में कैसी चलती है, क्या चीज़ मुझे अच्छी लगी, क्या मुझे लगी बढ़िया, और इसमें ये भी बताने वाला हूँ कि क्या अपने प्राइस को जस्टिफाई करती है, यस या नहीं। तो स्टार्ट करती है इसके एक्सप्लोरेशन से। ओके, तो सबसे पहले भाई अलग अलग मोड में से चला के देखते हैं क्या एक्सप्लोरेशन है, क्या टॉप स्पीड है अलग अलग मोड में। तो सबसे पहले इको में चलो, 50% बैटरी है। तो 40 हो गया, टॉप स्पीड देख लेते हैं। एक्सेशन काफ़ी स्लो है इको के अंदर। ठीक है, तो आई थिंक 48 जा रही, 49, 50 तक ही जाएगी। अब सिटी मोड में डन। तो सिटी मोड ठीक लगा है मुझे, चलाने लायक है सिटी के अंदर। हैवेक मोड जो सबसे फास्ट है, डन। सो इससे ज़्यादा मैं नहीं ले जा पाया, थोड़ा रिस्की भी है, मेरे को राइडिंग जैकेट्स नहीं है। बट यस, इससे पहले मैंने जब इसे ट्राई करा था 2 के साथ भी है 101 चली गई थी भाई। तो इससे ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लूँगा भाई यहाँ पे, क्योंकि ट्रैफिक अब यहाँ पे ज़्यादा हो गया है पहले। उसके बाद अगर हम बात करें ना हैंडलिंग की, तो हैंडलिंग यहाँ पे मुझे थोड़ी अच्छी लगी है भाई इस बाइक की। बताऊँ तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है। मैं खुद रिवोल्ट बाइक चलाता हूँ। रिवोल्ट एक ऐसी बाइक है जो सिटी यूज़ के लिए बहुत अच्छी है, उसका बहुत लाइट वेट हैंडल है, लेकिन इस बाइक के अंदर ना थोड़ी मैनली फीलिंग है। राइडिंग में मैं आपको बताऊँ, सीधे सीधे मैं इसे कंपेयर करूँगा रिवोल्ट से, कि रिवोल्ट को मैं बहुत पहले से चला रहा हूँ। तो इसमें और रिवोल्ट में क्या अंतर आता है, सबसे पहले आपकी जो सेटिंग है बहुत ऊपर है। ऐसा लग रहा है मैं किसी बड़ी बाइक पे बैठा हुआ हूँ। मेरे पैर बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, मेरी सीट बहुत ज़्यादा ऊपर है, और हैंडल बार भी इसका बहुत चौड़ा है। तो इससे ना एक, मैं कहूँगा रिवोल्ट से ज़्यादा इसमें मैनली वाली बात आ रही है। रिवोल्ट एक ईजी टू राइड बाइक लगती है, लेकिन इसमें वो बात है जो आपको पेट्रोल वाली बाइक में मिलती है, इसकी हैंडलिंग या इसकी पावर। जैसे आप इसे चलाते हो तो ये पेट्रोल वाली बाइक की फीलिंग दे रही है। उसके बाद बात करें सस्पेंशन की, तो भाई सस्पेंशन का सीन ऐसा है कि थोड़े से हार्ड है, स्टिफ साइड पे हैं। 2 बंदे बैठते तो मैनेज हो जाते हैं, लेकिन हाँ थोड़े से इन्होंने हार्ड रखे हैं। और बाइक का वेट भी एक्चुअल में ज़्यादा है भाई। इससे पहले जब ये बाइक आई थी, इससे पहले ही मीडिया राइड में, वहाँ पे इसका वेट था 130 kg, लेकिन अब बढ़ के हो चुका 140 kg। तो हाँ, वो वेट फील होता है इस बाइक के अंदर कि हाँ एक वजनदार बाइक आप चला रहे हो। दूसरी चीज़, यहाँ पे ब्रेक कट ऑफ सेंसर नहीं है, तो आप ब्रेक भी मारोगे तो भी रेस जाती है। जैसे मैं ब्रेक मार रहा हूँ तो भी रेस जा रही है। तो थोड़ी ब्रेकिंग भी दिखाता हूँ। ब्रेकिंग इसकी ठीक है, बाइटी है। बात करें यहाँ पे इसकी ब्रेकिंग वगैरह की या फिर बैलेंसिंग वगैरह की, तो भाई देखो इसके अंदर बाइक ब्रेक देखने को मिलते हैं आपको। फ्रंट में भी डिस्क है, रियर में भी डिस्क है। और बाइक का जो सेंटर ऑफ मास बोलते हैं या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, वो थोड़ी सी ना आगे की तरफ शिफ्ट हो रखी है, क्योंकि यहाँ पे सबसे भारी पार्ट में कह सकता हूँ जो बैटरी होती है 40 किलो की लगभग, ये थोड़ी सी आगे लगी हुई है। इसमें होता है क्या, जब आप ब्रेक मारते हो ना, थोड़ी हार्ड ब्रेक मार देते हो तो ये पीछे वाला पहिया स्किड कर जाता है। अगर आप सिंगल हो, अगर पीछे आपके कोई बंदा बैठा हुआ है तो ये चीज़ नहीं होती है, तो ईजिली बाइक कंट्रोल हो जाती है। तो थोड़े से ब्रेक देख के मारने पड़ते हैं। ऐसा आई थिंक पेट्रोल वाली बाइक में नॉर्मली होता ही है, क्योंकि उनमें भी इंजन आगे होता है। मैं ठहरा इलेक्ट्रिक बाइक रिवोल्ट चलाने वाला, तो मुझे थोड़ा सा ये न्यू लगा और इसको यूज टू होने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो थ्रोटल रिस्पॉन्स देख लेते हैं, थोड़ा सा मंदी कर लूँगा थोड़ी सी। लाइक इको मोड में तो बिल्कुल थ्रोटल रिस्पॉन्स नहीं है इसका अच्छा। तो उसके बाद सिटी में देखते हैं।
तो इको और सिटी में तो कोई इतना खास है नहीं, अगर हैवोक में दिखाऊं तो ये है। और ये चीज़ और नोट कर लेना भाई, अभी ये बाइक जो 50% से नीचे है। उसके बाद बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो इसकी भाई मिड ड्राइव मोटर यहाँ पे लगी हुई है, जो कि अब है 8 किलोवाट की, पहले वो करती थी 10 किलोवाट की। तो हमने इसे सारे मोड में चला के देखा भाई, फर्स्ट मोड में चला के देखा, सेकंड में चला के देखा, थर्ड में चला के देखा, तीनों में आपको एक्सेलरेशन दिख गया, टॉप स्पीड दिख गई। अगर मैं बताऊँ पर्सनली मुझे इसके मोड में क्या वैरायटी में चेंजेस दिखता है, तो जो ईको था कुछ ज़्यादा ही स्लो था। उसके बाद जो सिटी था वो मैं कहूँगा हाँ अच्छा बना रखा है इन्होंने। सिटी ऐसा है कि आप सिटी में एक्चुअल में चला सकते हो, 70 की टॉप स्पीड है, एक्सेलरेशन वगैरह काफ़ी अच्छा रख रखा है। जो हैवोक है वो है भाई एक्चुअल में सारा जो एक थ्रिल देता है, एक बाइक का मजा एक्चुअल में देता है। हैवोक मोड को और सोने पे सुहागा कर देती है भाई इसकी साउंड, इसकी जो बेल्ट है या फिर जो मोटर है वो एक अच्छी सी साउंड करती है, जैसे हमें ईथर में देखने को मिलती है। इसकी थोड़ी सी अलग है, लेकिन साउंड से एक अलग ही फीलिंग आती है, बहुत ज़्यादा मजा आ जाता है। तो इस टाइम खड़े हैं भाई चढ़ाई से पे, काफ़ी अच्छे फ्लाईओवर जितनी हाइट है यहाँ पे, और मे भी आपको कैमरे में दिख रहा हूँ लेकिन है, और हम 2 बंदे बैठे हुए हैं, और ये लग चुकी है फोर्स इको मोड में, यानी पावर सेविंग मोड में है ये। इस पर अब हम जोर डाल के देख रहे हैं ये बाइक कितना उठती है, कैसे उठती है। तो हमने फुल रेस दे दिया भाई। तो ये चीज़ है भाई कि बाइक बेशक पावरफुल हो, लेकिन इको जब सेविंग मोड में आ जाती है तो बिल्कुल कच्छों वाली फीलिंग ये दे देती है। हालांकि ये जो ग्रेडियंट है हैवी है, लास्ट की 20% बैटरी रह गई, तो ये कुछ परफॉर्मेंस मिलने वाली है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें रीजन की, रीजन टेस्टिंग की, तो मेरे को ओबेन ने बताया कि इन्होंने अपने रीजन को काफ़ी स्लो रखा है। अब इन्होंने ऐसा क्यों करा है, तो उन्होंने बताया कि हम अपनी बाइक को फ्री करना चाहते हैं कि ये कोस्टिंग करती रहे बाइक, बहुत ज़्यादा हाई रीजन उन्होंने यहाँ पे नहीं रखा है। ओके, तो फाइनली से हमने पूरा भाई कंप्लीट डिस्चार्ज कर दिया है। कंप्लीट तो नहीं करा है भाई, कुछ 10% से कम बैटरी रह गई है। अब इस पर हम करेंगे फास्ट चार्जिंग का टेस्ट। यहाँ पे लगभग हम इसे 20 मिनट के लिए चार्ज करेंगे, और यहाँ पे जो चार्जर है इसकी कैपेसिटी है 2 किलोवाट। अब बाइक को चार्ज करने के यहाँ पे 2 मेथड है, एक है फास्ट चार्जिंग, एक है स्लो चार्जिंग। फास्ट चार्जिंग में 0 to 80% हो जाता है 2 घंटे के आसपास, और जो स्लो चार्जिंग है, जो कि इसका पोर्टेबल चार्जर है, सीट के नीचे रखा हुआ है, इससे हो जाती है भाई लगभग 7 घंटे के आसपास। लगाने से पहले एक रेटिंग भी देख लेते हैं भाई कि यहाँ हो रहे 318 और रेंज दिखा रहा है 9 किलोमीटर, एक बैटरी बार है। ओके, तो ये 2 किलोवाट के चार्जर से हमने चार्जिंग लगा रखी है, और अब हो चुके हैं 3:38 के बाद हमने यहाँ पे 10 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा था, अब हो चुके हैं 25। तो 2 किलोवाट के चार्जर से इतनी देर में 15 किलोमीटर की रेंज आ गई। और उसके बाद बात करते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की, जो मुझे इस बाइक के अंदर अच्छे लगे हैं। तो देखो, सबसे पहले आता है भाई इस बाइक की लुक्स। मैंने रिवोल्ट चलाई है, मैंने टॉक की क्रेटोस चला रखी है, लेकिन सबसे प्यारी जो लुक लगी मुझे वो इसकी लगी है। इसका पेंट भी अलग सा दिख जाता है, ग्राफिक्स वगैरह या फिर पूरी बॉडी क्वालिटी मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसकी। कंपनी भी काफ़ी कॉन्फिडेंट है। उन्होंने बताया कि भाई ये जो आप मडगार्ड देख रहे हो इतना मजबूत है, इस पर आप खड़े भी हो जाओ, तो ये मैं कोशिश करूँगा, तो मैं लटक गया हूँ। तो है, मेहनत करी है कंपनी ने। इसके अलावा और भी तगड़ी तगड़ी चीज़ें, जैसे कि भाई इसके अंदर आपको चार्जिंग पोर्ट अंदर देखने को मिलता है, कोई इसमें उंगली नहीं कर सकता। चार्जर को कॉम्पैक्ट करके सीट के नीचे डाल दिया है, प्लस इसमें फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलती है। तो ये सारे पॉइंट मुझे उसके अंदर तगड़े लगे। और अब बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स की। पहले तो ये होता है कि भाई इसकी डिस्प्ले है जो थोड़ी फ्लिकर करती है, मन करता है कि भाई थोड़ी अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले हो सकती थी यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे ये कि भाई बैटरी परसेंटेज नहीं है, ये भाई मेरे को सबसे बड़ा ये लगा कि डाउन है मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि मैं पर्सनली बैटरी परसेंटेज देख के अपनी रेंज को कैलकुलेट करता हूँ, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। अब जो तीसरा नेगेटिव है उसके लिए मैं थोड़ा सा ना साइलेंट होना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। देखो ये जो कुर्सी आवाज़ है ना, पैनल्स की आवाज़ आ रही है भाई, तो ये चीज़ जो है ना थोड़ा सा ऐसा फील कराती है कि ये भाई फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट है। हालांकि ये फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट ही है, थोड़ा ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट हमारा थोड़ा सा अनफिनिश्ड है। चलते हुए भी थोड़ी थोड़ी आवाज़ आती है, मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ इससे हल्का सा फील होता है कि प्रोडक्ट जो हल्का सा इनकम्प्लीट है। उसके बाद सीट भी एक ऐसी चीज़ है जो मैं चाहूँ कंपनी को इंप्रूव करनी चाहिए, थोड़ी कंफर्टेबल नहीं लगती है। मैं जब इसे चला के आया हूँ तो भाई मेरे दोनों सुनो लेग सूझ गए भाई, थोड़ा दर्द होने लगा। और प्लेन तो भाई बार बार ब्रेक मारते ही आगे आ जाता है, तो इस पर थोड़ा सा और काम नीडेड है, थोड़ी सी मुझे हार्ड लगी। एक छोटी मोटी जगह है जहां पे मैं कहूँ कंपनी के लिए फीडबैक है वो इंप्रूव कर सकते हैं, वो है भाई ये करता है, तो इससे ना थोड़ी सी हल्की फीलिंग आ जाती है। पूरी बाइक सही है, लेकिन ये थोड़ा सा हल्का मैटर कर देता है। ये मैं कहूँगा कंपनी को इंप्रूव करना चाहिए। पीछे नहीं हो पा रही। और उसके बाद एंड में बात करते हैं भाई कंक्लूजन की, इस बाइक को लेके मेरे क्या थॉट हैं, इस प्राइस रेंज में ये कैसी है।
तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी रेंज की। तो हमने इसे चला लिया भाई, 100% पर हमें चार्ज मिली थी। घर आते आते हमने इसे बिल्कुल डेड कर दिया, मतलब 10% से कम ही रह गई थी। और हमने इसे टोटल चलाया 60 किलोमीटर, 9 किलोमीटर ये रेंज दिखा रहा, तो 70 किलोमीटर ये टोटल चल जाती। और कंपनी भी क्लेम यही करती है कि भाई इको मोड के अंदर 120 की रेंज, नॉर्मल में 90 की रेंज, हैवोक के अंदर 70 की रेंज। लेकिन हमें मिक्स मोड में मिली है, क्यों? क्योंकि हमारे साथ 2 बंदे थे, कैमरामैन भी था, मैं भी था। मिक्स चलाई, कभी सिंगल, कभी चढ़ाई पे, कभी कहीं, तो इस तरह से ये रेंज निकल के आई है। तो एक्चुअल में इतनी रेंज मिल जाएगी तो मेरे हिसाब से मिल जाएगी। बाकी अगर आप में से कोई ओनर है, आपको क्या रेंज मिल रही है कमेंट में बता देना। उसके बाद पावर वगैरह की बात करें तो पावर वगैरह मुझे कहीं से भी कम नहीं लगी। हैवोक मोड इसका बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, बिल्ड क्वालिटी में मुझे तगड़ी लगी, कुछ खास ऐसी कमी मैं निकाल नहीं पाया इसके अंदर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है जो कि आप में से कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी, मुझे भी पर्सनली पसंद नहीं आई, वो है इसकी भाई रेंज। जब कंपनी ने इसे लॉन्च करा था, बोला था कि भाई इसकी 150 किलोमीटर की रियल रेंज होगी, जिसकी वजह से ना अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा रेंज देने वाली बाइक बन जाती है, और उसे अलग बाइक बन गई थी। लेकिन कंपनी ने रिसेंटली इसकी पावर को भी कम कर दिया, रेंज को भी कम कर दिया। अब इसकी रेंज जो है वो 120 रियल वाली है, तो ये 120 की रेंज में आ जाती है। वो स्टैंड आउट वाली बात अब यहाँ पे नहीं है। और अगर हम बात करें कंपटीशन से, तो भाई कंपटीशन में कौन आती है? रिवोल्ट आती है, अपनी क्रेटॉस आती है, उनसे मुझे थोड़ी सी आगे नजर आ रही है। सबसे मेन तो आता है इसकी फास्ट चार्जिंग। उसके बाद डिलीवरी वगैरह की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि भाई अगले साल जनवरी से ये 30 सिटीज़ में आने वाले हैं, जिसमें से दिल्ली भी होगी, मुंबई भी होगी, और जो मेन सिटीज़ हैं यहाँ पे दिखा दूँ, वहाँ पे आने वाले हैं। और एंड में आपका क्वेश्चन, जिसकी वजह से आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हो, कि भाई 1.5 लाख की ये बाइक वर्थ करती है, इसे ले, इसे नकार दे, या फिर इसे कंसीडर कर सकते हैं? तो मैं कहूँगा भाई डेफिनेटली इसे कंसीडर कर सकते हैं। 1.5 लाख की इसकी एक्स शोरूम प्राइस है, उस प्राइस रेंज में मैं कहूँगा कॉम्पिटिशन थोड़ी आगे नजर आती है। इसके अंदर जो फीचर वगैरह दिख रहे हैं वो भाई वर्थ इट लग रहे हैं मुझे 1.5 लाख के अकॉर्डिंग। तो जाओ टेस्ट राइड करो, अच्छी लगे तो आप इसे ले सकते हो। वीडियो पसंद है जैसे लाइक मारो। मैं मिलूंगा इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में।